हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज। अगर आप भी बीवाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें बीवाई क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस। क्वेश्चन 1 है, दो प्रतिचुंबकीय व दो अनुचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो आंसर हमारा बिस्मथ तथा एंटीमनी, ये दोनों प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि सोडियम तथा प्लेटिनम दोनों ही अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। एंड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? आंसर है स्वप्रेरण किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण की विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है ml स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -2। ये होती है इसकी विमा। इसकी विमा पूछी जाती है, ये भी 1 नंबर में ही पूछा जाता है दोनों। क्वेश्चन 3 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो विद्युत आवेश, इनका स्रोत है विद्युत आवेश। क्वेश्चन 4 है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशित तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही प्रकाशित तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। आंसर है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को पीछे ही शो करते हैं हम। तो लेंस की क्षमता उसके मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पीछे शो करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। तो ये दो भौतिक घटनाएं होती हैं, व्यतिकरण तथा विवर्तन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, कला संबंध स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। तो इसे प्रकाश वैद्युत कार्य फलन को W से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W = h/v0। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकाल सके उसमें से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। अर्थात जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात जो उसका पृष्ठ होता है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? आंसर है हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं। सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताना है हमें इसे। तो ऐसी नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 1H3 तथा 2He4। क्यूरी की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूरी की परिभाषा। यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। 1 क्यूरी इक्वल 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठोसों में ऊर्जा बैंड उपस्थित होते हैं उनका नाम है चालन बैंड तथा संयोजी बैंड। तो ये थी हमारे इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।